हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है कमेंट्स आ रहा था कि आपने न्यूमेरिकल मेथड जो है वो पूरा करा दिया है, तो आप थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, आज से शुरू करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले बेसिक शुरुआत करेंगे सेट से। सेट जो है हमने 11th और 12th में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ जस्ट एक रिवीजन होगा सेट का। तो थोड़ा सा सेट का रिवीजन कर लेते हैं। और स्टूडेंट, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट, यहाँ सेट की बात करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन दी है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है या डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होता है ना। इसका मतलब क्या है समझेंगे। सेट आर नेम्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। मतलब ये कंडीशन हो गई कि जो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको जो है कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे यहाँ नीचे देखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ कैपिटल ए इज इक्वल टू लिखा है। तो यहाँ जो भी आप रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जो हैं आप वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो है वो कैसे होने चाहिए, आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कैसे? द सेट ऑफ इवन नंबर्स। हम एक सेट बना सकते हैं किसका? इवन नंबर्स का। अगर इवन नंबर का सेट बनाएंगे 2 4 6 8 10, तो ये जो नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10, मतलब ये रिपीट नहीं होंगे। आप 2 को 2 बार नहीं लिखोगे, है ना। तो ये रिपीट आप इसमें नहीं करोगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, आप प्राइम नंबर का सेट बना सकते हैं। द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स। इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं आप उनकी एक जो है एक सेट बना सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, किसी भी प्लेयर को आपको जो है वहां रिपीट नहीं करना है। तो विराट कोहली का नाम जो है एक बार आएगा, तो विराट कोहली का नाम आप बार बार उसमें नहीं लिख सकते। द सेट ऑफ वोवल्स, मतलब यहाँ जो है आपको सेट बनाना है वोवल्स का, मतलब AIOU, मतलब 5 वोवल्स हमारे होते हैं। तो वोवल्स का सेट जो आप बनाएंगे वो सेट जो है आप बना सकते हैं। द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में जैसे ABCDEFG Z तक जाओगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा कि जो नंबर आपका क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा है। ये सेट ऑफ कैसा है आपका? नेचुरल नंबर का सेट है। किसका है? नेचुरल नंबर का। 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये मैंने टिक किया है, मतलब ये क्या होगा, एक सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा, है ना। अच्छा, अब दूसरा आप देखें, A इज इक्वल टू 2M पापड़ बिल्डिंग, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या है, कोई सेट नहीं बन रहा है। 2 अलग है, M अलग है, पापड़ अलग है, बिल्डिंग अलग है ना। तो आपको क्या बनाना है, एक वेल डिफाइंड सेट बनाना है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में दिया है। या तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर डालने हैं तो क्रिकेट टीम के ही प्लेयर आएंगे उसमें, फिर हॉकी का प्लेयर आपको नहीं डालना है ना। या जैसे अब भारत रत्न का कोई आप सेट बनाना चाह रहे हैं, जिन जिनको भारत रत्न मिला है तो उनका एक सेट बन सकता है ना। तो इस तरीके से सेट आपको बनाना है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दैट सेट। मतलब ए सेट ए इज इक्वल टू जो दिया है 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको या तो आप एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर्स कहेंगे। तो जनरल भाषा में अपन इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कह के बुलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट की। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है सेट हमारे दो टाइप से होते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को ही आप रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आपको यहाँ रोस्टर फॉर्म डिस्कस करना है और सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इन दिस फॉर्म द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। एक करली ब्रैकेट दिया है, तो आप जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ये देखिए कॉमा हमने साइन बनाया हुआ है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट करना है किससे? कॉमा से। तो स्टूडेंट, ये जो दो लाइन हमने यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप सेट की डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी यही कहती है कि आपको जो सेट आपने बनाया है उनके जो एलिमेंट होंगे उनको करली ब्रैकेट में रखना है और उन एलिमेंट्स को सेपरेट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ कॉमा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो यहाँ भी आपको वही करना है।
एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, वही कह रहे हैं कि हम एक सेट बनाएंगे जो कि क्या होगा, फर्स्ट 4 उसमें नेचुरल नंबर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो जिसमें 4 नेचुरल नंबर के सेट की वो बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 हमने इसमें ले लिया। सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट हम लेंगे तो हमें पता है 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U, हमने वोवल्स ले लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें चीज देखें कि यहाँ नेचुरल नंबर का जो सेट दिया है 1 3 5 2 4, मतलब इसमें जो है ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। जैसे 1 के बाद 2 आना चाहिए लेकिन यहाँ 3 दिया है, फिर 4 आना चाहिए जबकि 5 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट हम बनाते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, केवल और केवल एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब यहाँ अगर 2 को 2 बार आ जाए या 5 को हम 2 बार लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें एलिमेंट्स को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। जबकि ऑर्डर अगर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टेबुलर फॉर्म तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जो आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है बिल्कुल सेट जैसा ही है, ये हम इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर लेते हैं सेट बिल्डर नोटेशन की, या जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पॉसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। इन सेट बिल्डर फॉर्म सेट इज डिफाइंड बाय स्टैटिक प्रॉपर्टी which the elements of the set must satisfy. Sometimes it is convenient to represent sets using set builder form. तो ये तो स्टूडेंट डेफिनेशन हो गई। मैं अगर आपको कंक्लूड करके बताऊं तो कंक्लूड करने का मतलब ये है कि जो भी हमें एक सेट दिया है वो हमें एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिया होगा। किस फॉर्म में दिया होगा, फॉर्मूले के फॉर्म में दिया होगा। फॉर्मूले के फॉर्म में क्यों दिया होगा, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर की बात करें तो बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो भाई एक सेट के अंदर तो नेचुरल नंबर आएंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम जो है आपको दे देंगे। तो उस फॉर्मूले से आप जो है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है या क्या हमें जो है बताना चाह रहा है ना। भाई जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी पुराने और नए प्लेयर्स हैं उनका जो है एक सेट, तो ऐसे लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन उसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू जो है जस्टिफाई कर पाएंगे कि सब जो है हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है s इज इक्वल टू एक्स। देखिए आप करली ब्रैकेट लगा हुआ है x, और इसको स्टूडेंट जो है हम यहाँ सच दैट पढ़ेंगे। आप जो है डॉट भी लगा सकते हैं और कभी कभी जो है एक लाइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। सॉरी। तो x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वो ये कह रहे हैं कि x जो है वो क्या है, आपका एक सेट है, जबकि x क्या है, एक इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड है। तो आप समझ गए कि लेटर है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। जैसे एग्जांपल 2 कह रहा है कि p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू n। मतलब x इज बिलोंग्स टू n का मतलब है कि x जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड x इज लेस इक्वल 5, और 5 के बराबर है, और 5 से क्या है, छोटा है। तो 5 से बराबर 5 से छोटा, तो 5 से छोटे क्या होंगे, 1 2 3 4। तो हमें समझ में आ गया कि p जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि x जो है 5 के बराबर है और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे 1 2 3 4 होते हैं, और 5 के बराबर है तो हमने ले लिए 1 2 3 4 5। तो आप समझ गए ना कि p इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर इसको हमें जो है एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। कैसे कि x, और x क्या है, x इज बिलोंग्स टू n है। x जो है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर है, और जो है मतलब जो भी सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होंगे, और x जो होगा वो क्या होगा, x इज लेस इक्वल 5 होगा। क्लियर है। आप जैसे थर्ड देख लें आप, t इज इक्वल टू दिया है x इज बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू, मतलब 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। x जो है 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। एंड x इज लेस इक्वल 6, मतलब x जो है 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 2 और 6 के बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे सेट के अंदर होंगे। सो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में
कितने भी नंबर आ सकते हैं। देखो जैसे 2, 2.1, 2.2 और ये फिर 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, है ना, 6 आएगा। तो इनके बीच के एलिमेंट लेने तो कितने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो लिखने में थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेटर समझ आएगा। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल की बात यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम दी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें एक सेट है जिसको टेबुलर फॉर्म में जो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ए इज इक्वल टू जैसे दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3m। अब देखो एक फॉर्मूला दिया है और हमें इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करना है, हमें एक सेट बनाना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3m, एक्स जो होगा 3m के इक्वल होगा, जहां 1 इज लेस इक्वल m इज लेस इक्वल 5, मतलब m की जो वैल्यू होगी 1 और 5 के बीच में होगी, 1 और 5 के क्या होगी, बीच में होगी, और x की जगह क्या होगा, 3m होगा। तो मतलब m की जो वैल्यू, मतलब m इज इक्वल टू 1 से 5 के बीच में होगी, और उसमें 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड m इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो क्लियर कर दिया उन्होंने कि m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम देखो कैसे करेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 3m, ये x इज इक्वल टू 3m लिखा है, वेयर m की वैल्यू 1 और 5 के बीच में होगी। देन m इज इक्वल टू क्या होगा, 1 और 5 के बीच में हो रही है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि m इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3m है, जबकि x m की वैल्यू हमारी ये आई, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 का 3 में, 4 का 3 में, 5 का 3 में, तो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 6 9 12 15। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू हमें जो मिला, सेट जो मिला, सेट के जो एलिमेंट मिले वो 3 6 9 12 और 15 होंगे। क्लियर है? तो ये देखो इसको उन्होंने जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कितनी आसान लैंग्वेज में जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। लिखा है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी है, द्विघात समीकरण दे दिया, तो इसको जो हम किस तरीके से सेट बनाएंगे, तो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट b आर द रूट्स ऑफ गिवन स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू बनाएगा और 2 आएगा। तो मतलब हम समझ गए कि x इज इक्वल टू सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा सेट का, कि सेट में जो है हमें टेबुलर फॉर्म और आपका सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से जो है हमें आइडेंटिफाई करना, ये होता क्या है। मतलब अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम पूछी जाती है तब भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सेट की। सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, उनकी डेफिनेशन बताएंगे, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।